क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे आशांत क्षेत्र में असली शक्ति किसके पास है? यह कहानी केवल हथियारों की नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व, वर्चस्व और एक आदर्श युद्ध की कहानी है। मध्य पूर्व की विसात पर एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे दुनिया की नजरों से छिपाया जाता है। इस खेल का मुख्य मोहरा है परमाणु शक्ति और इसके पीछे खड़ा है ईरान। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। हर कदम पर हत्याएं, आर्थिक पाबंदियां और भू राजनीतिक साजिश बिछी हुई हैं। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि पर्दे के पीछे का असली सच क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु शक्ति और यूरेनियम का क्या खेल है, आदर्श युद्ध क्या है और वैज्ञानिकों की हत्या पे हम बात करेंगे। मध्य पूर्व की विसात और ईरान की दुश्मनी को हम समझेंगे। इतिहास बनाम दौलत भूगोल का टकराव हम देखेंगे। ताज की लड़ाई, मुस्लिम जगत का नेता कौन होगा, इस पे हम देखेंगे। छह युद्ध अर्थात तो प्रॉक्सी वार क्या है उसको हम समझेंगे। क्रांति का डर और राजशाही को खतरा कैसा है उसको हम देखेंगे। और ईरान की नई चाल और शिया सुन्नी की एकता को हम समझेंगे। लास्ट में कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु शक्ति यूरेनियम का क्या खेल है इस समय। देखो, इस आदर्श युद्ध की शुरुआत जो होती है वो एक छोटे से कण से जो कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। देखो, बात करें परमाणु हथियार की, तो परमाणु हथियार बनाने के लिए विशेष प्रकार के यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक रूप से हमें केवल यूरेनियम 238 ही मिलता है, जिसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को ही जब यूरेनियम को 238 से 235 में बदला जाता है तो इसे यूरेनियम संवर्धन कहा जाता है। ईरान ने अब तक लगभग सफलतापूर्वक 60% यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है, लेकिन एक विनाशकारी हथियार बनाने के लिए इस स्तर को 90% तक आगे ले जाना होगा। तो क्या दुनिया ईरान को इस 90% के जादुई और खतरनाक आंकड़े तक पहुंचने देगी? ईरान के इस बढ़ते कदम को रोकने के लिए छायाओं में एक खूनी खेल खेला जा रहा है। अर्थात तो इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में एक ग्राफ के जरिए दुनिया को ईरान के परमाणु खतरे से आगाह किया था। जैसे जैसे ईरान इस संवर्धन में आगे बढ़ता है, उसे रहस्यमय तरीके से पीछे धकेल दिया जाता है। अर्थात जैसे जैसे ईरान अपना काम ज्यादा से ज्यादा करता रहता है, वैसे ही उसे अंधकार रूप से रहस्यमय तरीके से पीछे धकेल दिया जाता है। इस परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ईरान के जो महान वैज्ञानिक हैं, शीर्ष वैज्ञानिक हैं, उनकी जो है मृत्यु अज्ञात लोगों के द्वारा करा दी जाती है। इन अज्ञात लोगों के द्वारा जब मृत्यु हो जाती है यहाँ के वैज्ञानिकों की, तो हत्याओं का सीधा जो यहाँ पे असर पड़ता है, जो कि परमाणु अर्थात यूरेनियम का जो संवर्धन हो रहा था उसके कारण, और जो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चल रहा था ईरान का, वो काफी धीमा हो जाता है, अर्थात एक प्रकार से असफल तरीके से दिखने लगता है। अब हम देखते हैं कि क्या वैज्ञानिकों की सुरक्षा के अलावा ईरान के सामने एक ऐसा भी पहाड़ है जिसे पार करना लगभग असंभव है। अभी तक तो वैज्ञानिक मारे जा रहे थे, ये तो चलो ठीक था, लेकिन एक और ऐसा पहाड़ है ईरान के सामने जिसको पार करना काफी कठिन है। अर्थात अमेरिका ने ईरान पर हर तरह के कड़े और आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका जो है उसने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कारण से एक परमाणु शक्ति बनाने के लिए असीमित धन की आवश्यकता होती है। देखो, जब भी कोई एक परमाणु बनाया जाता है तो उसके लिए असीमित धन की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पे हम बात करें एटॉमिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, जब 1996 तक अमेरिका ने इसे बनाने में लगभग 73 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। अर्थात जब उसने 1996 में परमाणु बनाया तो लगभग उसने जो होता 73 बिलियन डॉलर खर्च किए, और इन हथियारों को तैनात था डिप्लॉय करने में अमेरिका ने 6.1 ट्रिलियन डॉलर का विशाल खर्च किया था। वहीं पे देखा जाए तो ईरान पे बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं। इस कारण से इस विशाल धन को जुटाना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है ईरान के सामने। परंतु धन और अमेरिका के अलावा ईरान के पड़ोस में ही उसके सबसे बड़े दुश्मन घात भी लगाकर बैठे, जो कि ईरान को बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब पैसे की तो कमी से काफी ज्यादा ईरान जूझ ही रहा है।
जूझ जूझते ईरान को अपने ही क्षेत्र में वर्चस्व की भयानक लड़ाई लड़नी पड़ रही। अर्थात पैसे तो परेशान से है ही पैसे से, लेकिन उसको अपने इलाके में युद्ध भी करना पड़ रहा है। अर्थात तो ईरान के परमाणु शक्ति बनने के सपने के बीच इजराइल और सऊदी अरब एक दीवार बनकर खड़े हैं। जो सऊदी अरब है और इजराइल, ये भी एक प्रकार से दीवार बनकर खड़े हैं। ये दोनों देश कभी नहीं चाहते कि ईरान मध्य पूर्व में सबसे ताकतवर देश बन सके। और दिलचस्प अगर बात करें यहाँ पे, तो इस्लामिक क्रांति के पहले जो था, सऊदी अरब और ईरान बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इस्लामिक क्रांति आई थी, तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही खतरनाक दोस्त बन चुके हैं। लेकिन इस क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच एक बहुत गहरी और ऐतिहासिक दुश्मनी पैदा हो चुकी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि यह दुश्मनी केवल धर्म की नहीं चल रही है, बल्कि भूगोल, इतिहास और अहंकार का एक भयंकर टकराव है। देखो, ईरान जो है मध्य पूर्व का सबसे पुराना देश है, जिसका एक बहुत लंबा और गौरवशाली इतिहास भी रहा है। सऊदी अरब का निर्माण 1932 में हुआ था, फिर वह पूरे मुस्लिम जगत का नेता बन गया। देखो, सऊदी अरब का निर्माण 1932 में हुआ, लेकिन उसने पूरे जितना भी मुस्लिम है उन सभी मुस्लिम जगत का वो नेता बन गया। ईरान के पास जो देखा जाए तो 1.64 मिलियन वर्ग किलोमीटर जमीन है और 8.79 करोड़ की विशाल जनसंख्या है। जबकि वहीं पे देखा जाए सऊदी अरब के पास, तो उसके बाद 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर की जमीन है, लेकिन आबादी उसके पास बहुत ही कम, अर्थात 3.6 करोड़ ही आबादी है। तो आबादी तो बहुत कम है, फिर भी देखो कि सऊदी अरब पूरे मुस्लिम जगत का नेता बन चुका है। इस भारी अंतर के बाद सऊदी का रुतबा बहुत ज्यादा है, जो ईरान को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सऊदी अरब का रुतबा ज्यादा होने के कारण ईरान बहुत ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन एक नया और छोटा देश इतने पुराने देश पर दबदबा कैसे बना पाया, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, असली जंग जो है जमीन की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि मुस्लिम उम्मा का असली लीडर कौन होगा। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल सऊदी अरब में मौजूद है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम का जो सबसे पवित्र स्थान है वो सऊदी अरब में मौजूद है, जो उसे प्राकृतिक नेतृत्व प्रदान करता है। ईरान का मानना है कि सऊदी अरब अमेरिका की कठपुतली है और वहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मजबूत हैं, ऐसा ईरान मान के चलता है। वहीं पे ईरान खुद को एक सच्चा और स्वतंत्र इस्लामिक देश मानता है, जो बाहरी ताकतों के खिलाफ खड़ा है। इसी नेतृत्व की भूखी महत्वाकांक्षाओं ने दोनों देशों के बीच एक शीत युद्ध छेड़ रखा है और यह विचारधारा की लड़ाई अब खूनी 6 युद्धों में बदल चुकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 युद्ध है क्या। देखो, दोनों देश जो है यहाँ पे सीधे तौर पर नहीं लड़ते हैं, बल्कि दूसरों की जमीनों पर अपनी दुश्मनी का खेल खेलते हैं। इस रणनीति को 6 युद्ध कहा जाता है, जहां पे दोनों देश आमने सामने डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं, इनडायरेक्ट रूप से जब लड़ते हैं तो उसे 6 युद्ध अर्थात प्रॉक्सी वार कहा जाता है। बहरीन में अगर बात किया जाए तो बहरीन में ईरान ने सरकार विरोधी गुटों का साथ दिया है, जबकि सऊदी अरब ने राजशाही का बचाव किया है। अगर लेबनान में बात किया जाए तो ईरान शिया हिजबुल्लाह का समर्थन करता है और सऊदी अरब वहां की सरकार का समर्थन करता है। अगर बात किया जाए यमन में भी ईरान जो हूती विद्रोहियों का साथ देता है, जबकि सऊदी जो है वहां पे यमन के सुन्नी सरकार के साथ है। हर विवाद में ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर खिलाफ खड़े नजर आते हैं। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि सऊदी अरब के दिल में एक बहुत गहरा डर बसा है, क्रांति का डर। देखो, 2016 में सऊदी में एक शिया धार्मिक वक्ता निम्र अल निम्र ने राजशाही के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने मांग की देश में चुनाव होने चाहिए और राजशाही खत्म होनी चाहिए। सऊदी अरब ने जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए निम्न अल निम्न को मौत की सजा सुना दी। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान की क्रांति ने अमेरिका समर्थित शक्तिशाली राजा को घुटनों पर ला दिया। सऊदी अरब की राजशाही अपनी जमीन पर ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। इस डर को भांपते हुए ईरान ने अब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। शाह और मात के इस खेल में ईरान ने अपनी सबसे पुरानी रणनीति बदल दी है।
देखो, मध्य पूर्व अर्थात मिडिल ईस्ट का निर्विवाद नेता बनने के लिए ईरान ने अपना रुख को पूरी तरह बदल दिया है। पहले ईरान केवल शिया समुदाय की बात करता था, जिससे उसकी पहुंच सीमित थी। अब ईरान ने शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के अधिकारों की बात करना शुरू कर दी है। ईरान समझ चुका है कि जब तक भी शिया और सुन्नी का बंटवारा होता है तो उसका सीधा नुकसान ईरान को ही देखने को मिलता है। तो बिना दोनों समुदायों के समर्थन के ईरान का पूरे मुस्लिम जगत का लीडर बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए वो शिया और सुन्नी दोनों के विषय में अब बात करने लगा है। अब बात करें कि आज के वीडियो में हमने क्या समझा, तो यूरेनियम एक सूक्ष्म कण से शुरू हुई यह कहानी आज पूरे मध्य पूर्व को अपनी आग में झुलसा रही है। ईरान की महत्वाकांक्षा केवल एक परमाणु बम तक सीमित नहीं है, यह सदियों पुराने गौरव को वापस पाने और सर्वोच्च नेता बनने की भूख है। हत्याएं, प्रतिबंध, क्षय युद्ध और राजशाही का डर, यह सब एक ही भव्य विषाद के मोहरे हैं। जब तक शक्ति और वर्चस्व यह प्यास नहीं बुझती है, तब तक पर्दे के पीछे यह आदर्श युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाला कल ही तय करेगा कि इस विषाद पर आखिर जीत किसकी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।